और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर सिलेंडर फटने की वजह से 32 लोगों की मौत हो गई है और अब ये मामला ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में गुस्साए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। गहलोत सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा है सड़कों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी लोग विरोध कर रहे हैं। सीएम गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जोधपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां पर लोग गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। जोधपुर में 32 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है। तो जोधपुर में सिलेंडर हादसे के पीड़ितों को मुआवजा कब मिलेगा, लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं। गहलोत सरकार के रवैये के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। गहलोत के शहर में गुस्से की यह तस्वीर, जोधपुर की यह तस्वीर है, जहां पर लोग बड़ी तादाद में, आप देखिए कैसे सड़कों पर उतरे और साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी विरोध किया है लोगों ने। तो जोधपुर की बड़ी तस्वीर है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी पीड़ित परिवार से मिलने मौके पर पहुंचे। उन्होंने गुस्साए लोगों से बातचीत की है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा भी दिया है। यह तस्वीर देखिए, जब थोड़ी देर पहले पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, वहां पर उन लोगों से बातचीत की है, साथ ही इस बात का भरोसा दिलाया कि वो हर समय लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के न्याय की लड़ाई में वो उनका साथ देंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जोधपुर में जब लोग सड़कों पर उतरे थे, काले झंडे लेकर लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का भी विरोध किया था। गहलोत सरकार के रवैये के खिलाफ लोगों का गुस्सा। और दूसरी तस्वीर देखिए, जब गजेंद्र शेखावत पहुंचे लोगों के बीच, केंद्रीय मंत्री और साथ ही जोधपुर से सांसद भी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। को 50 लाख का मुआवजा दे और घायल को 25 लाख का मुआवजा दे। दूसरा, उनके छोटे बच्चे हैं, उनके एजुकेशन की सरकार व्यवस्था करे। जो बड़े हैं तो उनकी नौकरी की व्यवस्था करे सरकार। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या आज जोधपुर की आवाज या भूंगरा की आवाज इतनी गूंगी है कि जयपुर तक नहीं पहुंच सके। हम जयपुर में बैठे, हमें तो सुनाई दे गई। दुख है कि मुख्यमंत्री जी को सुनाई नहीं दी। मुख्यमंत्री जी नहीं भी आते तो किसी को अपने एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को भेजते जो उनकी बातें तो सुनता। मैंने आके पूछा कि आप लोगों की कोई वार्ता हुई, कोई बात सुनने आया, उन्होंने कहा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो जो उनकी यात्रा निकल रही है, वो यात्रा भी रोकी जाएगी और उस यात्रा का नाम हम सब पीड़ितों ने मिलकर अंतिम यात्रा, कांग्रेस की वो जो निकल रही है उसका नाम अंतिम यात्रा रखा है। ये हमारा दर्द है। उन परिवारों को 8 बॉडी अंदर पड़ी है और उनका एक भी नुमाइंदा आके कोई बात करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। तो अब हम उनको बताएंगे। तो गहलोत सरकार की असंवेदनशीलता, संवेदनहीनता और इसी के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा, ये आक्रोश कि आखिरकार अब तक कोई सरकार की ओर से किसी ने उनकी सुध क्यों नहीं ली, क्यों नहीं अभी तक इस पूरे मामले में मुआवजे का ऐलान किया गया। इस बीच आपको बता दें कि गहलोत सरकार के अपने मंत्री ने ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। गहलोत सरकार में मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा। इन्होंने सरकार के किसी प्रतिनिधि का मृतकों के परिवार वालों से नहीं मिलने पर, उनके साथ संवेदना नहीं जताने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तुम लोगों ने इसमें जिस तरीके से, जब हम वहां गए उसे कोई नहीं पूछता, वहां एक सिंगल जिले का कलेक्टर नहीं पूछा, वहां हद हो गई, जिला कलेक्टर नहीं गया। और यदि ये इतनी घटनाएं किसी दूसरे समाज में हो जाती है, राजपूत समाज में जन्म लेना जो पाप हो गया, यदि ये घटना राजपूत समाज में नहीं होती और कुछ दूसरे समाज में होती तो केंद्र की सरकारें, हमारी सरकारें पता नहीं किस लेवल पर क्या क्या करती। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भंवर, अब तो सरकार के अंदर से आवाज उठ रही है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि ये बहुत भावनाओं के साथ मजाक है कि सरकार की ओर से, यहां तक कि जिला प्रशासन के किसी अधिकारी ने भी इन पीड़ित परिवारों से मिलने की जरूरत नहीं समझी। काला ही काला नजर आना चाहिए, काले झंडे को ऊपर कर दीजिए। आवाज दो, आवाज थोड़ी जोर से, आवाज नहीं आ रही है।
शर्म और दुख की बात है कि राहुल गांधी राजस्थान की यात्रा पर हैं और अभी तक भोंगरा में आने उन्होंने उचित तक नहीं समझा। तो एक बार सब नारा लगाएंगे राहुल। तो चलिए भंवर पुष्पेंद्र का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर भंवर पुष्पेंद्र मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ लोगों का यह गुस्सा है। वहां पर अब से थोड़ी देर पहले गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे, लोगों के साथ उन्होंने उनकी लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार में मंत्री और साथ ही जोधपुर से सांसद। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, सरकार के ही मंत्री हैं राजेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है अपनी सरकार के रवैये पर और इस बात को लेकर हैरानी जताई कि जिला प्रशासन के भी किसी अधिकारी ने पीड़ित परिवारों से अभी तक मुलाकात क्यों नहीं की है। क्या किसी एक खास समाज वर्ग से हैं ये लोग, इसीलिए सरकार इनके लिए संवेदनशीलता नहीं दिखा रही? यह सवाल भी उन्होंने उठा दिया। तो यह बड़ी खबर है और यह बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पर गैस सिलेंडर फटने की वजह। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें कलेक्ट्रेट के बाहर की हैं। आप देख सकते हैं पूरा जन सैलाब यहाँ पर नजर आता है, काले झंडे नजर आते हैं। लोग यहाँ अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि जो सरकार ने मुआवजा दिया है वो नाकाफी बताया गया। कुछ सरकार के मंत्री ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि एज ए गवर्नमेंट ये शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहीं के रहने वाले हैं, उनका गृह जिला है, बावजूद इसके इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। 33 लोगों के शव हो चुके, 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 से 8 जो शव हैं वो अस्पताल में हैं। लोग अंत्येष्टि के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं, अड़ गए हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक आश्रितों को नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक मुआवजा प्रॉपर नहीं मिलेगा, वो लोग नहीं हटेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है एक जनसैलाब नजर आता है, काले झंडों के साथ, काले कपड़ों के साथ, काली पट्टियों के साथ। और आप वहां देखेंगे कलेक्ट्रेट के ठीक गेट के बाहर जहां प्रतिनिधि मंडल अंदर गया हुआ है, वहां इतने बैरिकेड्स लगा करके पुलिस ने चारों तरफ से इनको रोक दिया है। वज्र वाहन खड़े हैं, पुलिस का पूरा जाब्ता यहां पर तैनात है और अंदर प्रतिनिधि मंडल बात करने के लिए गया है। लेकिन जिस तरह की बातचीत चल रही थी धरने पर, उसमें साफ हो गया था कि किसी भी तौर पर, किसी भी कीमत पर तब तक समझौता नहीं होगा जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं मान ली जाती हैं, जब तक कि आश्रितों को नौकरी नहीं मिल जाती है और मुआवजे की राशि 50 लाख तक प्रति व्यक्ति नहीं जाती है। लोगों का यह भी कहना है कि जो गृह जिला है मुख्यमंत्री का, शहर है मुख्यमंत्री का, वहां इस तरह की त्रासदी होती है और मुख्यमंत्री जश्न मनाने के लिए जयपुर में मौजूद होते हैं और जश्न मनाया जाता है। लोगों ने उसका भी काफी विरोध किया है और लोग आप देखिए जिस तरह का विरोध कर रहे हैं, जो शोरगुल हल्ला नजर आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि सभी समाजों के लोग, संगठनों के लोग ये मोर्चरी से यहाँ तक पहुंचे हैं। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ ये सैलाब पहुंचा है और अब अंदर बात हो रही है, भोंगरा के लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये बात हो रही है। जी भंवर पुष्पेंद्र, ये भी है अशोक गहलोत का अपना शहर, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अपने शहर के लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। राजेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक खास समाज वर्ग से ये लोग हैं, इसलिए इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए संवेदनशीलता सरकार नहीं दिखा रही है। कृपया नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे खड़े। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजेंद्र हुड्डा ने ये बात कही कि ये इस समाज विशेष से हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ एक समाज विशेष के व्यक्ति नहीं है, यहाँ राजपूत समाज के लोगों की भी मौत हुई है, वहाँ पर नाई समाज के व्यक्ति की मौत हुई है, ढोली समाज के व्यक्ति की भी मौत हुई है। और यहाँ सिर्फ राजपूत वर्ग नहीं है, यहाँ विश्नोई भी है, या राजपूत भी है, या नाई भी है। ये 36 कौम का जो धरना है वो है और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि किसी जाति विशेष का धरना नहीं है। लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। सरकार 4 साल पूरे होने का जश्न जयपुर में मनाती है और जोधपुर मातम मना रहा होता है। गृह जिला मुख्यमंत्री का जिसमें मातम है और सरकार के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं विरोधाभास खड़ा करता है जो लोगों में खासी नाराजगी लिए हुए है। इतना ही नहीं, लोगों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक को भी आज जब वहां धरना स्थल पर पहुंचे थे तो उन्हें भी खूब खरी खोटी सुनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोगों में आक्रोश इस बात का है, वो राजनीति से, यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, वो लोग इस बात से आक्रोशित हैं कि जो आम आदमी की मौत हुई है, जो गरीब लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है, जो सीडीआर फंड होता है वो फंड से भी गैस कंपनी को पैसा देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए और मुआवजे की राशि बढ़नी चाहिए। क्योंकि एक ही परिवार में आप देखिए, एक परिवार तो ऐसा है जिसमें 6 लोगों की मौत होकर सिर्फ एक आदमी बचा है, तो उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। वहां बच्चे तक खत्म हुए हैं, छोटे बच्चे भी खत्म हुए हैं, बुजुर्ग महिलाएं खत्म हुई हैं, पुरुष खत्म हुए हैं। जिस घर में खुशियां थी, संगीत चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, वो मातम
मातम में तब्दील हो गया। देखते ही देखते पूरा घर धुआं धुआं होने लगा और वो तस्वीरें भी हमने वहां से दिखाई हैं। बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। सरकार को अगर एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में, जैसा कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव में इसका बहुत ही करारा जवाब दिया जाएगा। ठीक है भंवर पुष्पेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। टाइम्स नाउ नवभारत जोधपुर के पीड़ितों के दर्द के साथ है। हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र उस गांव में पहुंचे जहां पर यह पूरा हादसा हुआ। एक सिलेंडर धमाके ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेरगढ़ तहसील का ये भूंगरा गांव है जहां पर वो हादसा हुआ था, दिल दहला देने वाला हादसा। आप देख सकते हैं तमाम नेता और जो विपक्ष के लोग हैं, कई संगठन हैं, उनका आना जारी है। प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन आप देखिए वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो मंजर जहां खुशियां थी। ये उस दूल्हे का घर है जहां पर ये तमाम कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन ये खुशियां मातम में तब्दील हो गई जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ये देखिए यहाँ ये आपको कुछ नजर आएंगे, बॉक्स नजर आएंगे। ये तैयार किए जा रहे थे जिसमें हो सकता है कि कोई श्रृंगार का सामान, दुल्हन के लिए कपड़ों का सामान, तमाम चीजें वहां से जा रही होंगी। आप ये देख सकते हैं, चूड़ियां और ये तमाम चीजें देख सकते हैं। किसी बच्चे का ये इस हृदय विदारक घटना को दर्शाने के लिए ये मंजर काफी है। अंदर की तरफ से दिखाऊंगी, उससे पहले मैं यहाँ कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीरें। और देखिए यहाँ संगीत का कार्यक्रम भी चल रहा था, म्यूजिक था, खुशियां थीं, ढोलक बज रही थी, लोग नृत्य कर रहे थे। लेकिन अचानक धमाके ने तमाम तस्वीरें बदल दी और आप देख सकते हैं किस तरीके से चीथड़े जो हैं वो दीवारों पर, यहाँ खून के जो धब्बे हैं वो दीवारों पर नजर आते हैं। इस घटना को बयान करने के लिए ये मंजर आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी हृदय विदारक घटना ये रही होगी। यहाँ तस्वीरों में जरा इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, कोई अपनी खुशियां व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके घर भी दिखा रहा होगा। ये देखिए ये किस तरीके से जो मोबाइल है उसकी स्थिति ये हो गई है। ये कपड़े आप देख सकते हैं, ये थैलियों में पैक किए गए कुछ कपड़े हैं जिनको इधर उधर देने और तमाम संस्कार निभाने के लिए काम लिया जाता है। शगुन के तौर पर ये कपड़े तैयार किए जा रहे थे, लेकिन एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद ये तमाम शगुन जो है वो अब शगुन में तब्दील हो गया। और यहाँ देखिए ये रसोई थी जहाँ पर काम चल रहा था, भोजन बनाया जा रहा था, मेहमान आ रहे थे और उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ और ये पूरी रसोई भी पर कच्चे उड़ गए।